वेलकम टू मनपराज अकेडमी। टुडेज टॉपिक इज ईसीजी। ईसीजी के बारे में सारा कुछ जानेंगे। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ईसीजी क्या होता है। उससे भी पहले जानेंगे इनके फादर क्या है, मतलब कि इस ईसीजी को सबसे पहले डिस्कवर्ड कौन किए थे, इनके फादर कौन थे। तो इनके फादर जो थे इन्थोइन विलियम थे हमारे ईसीजी के। इसको ईसीजी को ईकेजी भी बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोड्स के द्वारा हार्ट्स के रिदम्स को नापा जाता है, उसमें भी किस पर, ग्राफ्स में। इसीलिए इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स, सीधा नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रोड्स के मदद से कार्डियल मतलब हार्ट्स के रिदम्स को नापा जाता है। ग्राम मतलब नापा जाना, मेजरमेंट। तो उसको हम लोग ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, या ईकेजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसके इसके डिस्कवर्ड जो है फादर है इन्थोइन, वोमेन है विलियम। तो उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन, ये ईसीजी जो होता है क्यों कराया जाता है। तब इसमें भी देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का सबसे पहला मीनिंग समझिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है एक तरह से मेजरमेंट, मतलब ईसीजी का एक तरह से समझ लीजिए तो मॉनिटर करना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि हार्ट के रिदम्स को मॉनिटर करना। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, तो इसका मतलब हो जाता है एक तरह से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हमारा ग्राफ निकलता है, एक तरह से इसमें देखे होंगे लाइनिंग पेपर ग्राफ जो रहता है उस चीज़ पे एक तरह से निकलता है जो प्रिंटिंग, उस चीज़ को ग्राफ बोलते हैं। या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी रहेगा तो ग्राफी लग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होगा तो वो एक तरह से प्रोसीजर हो जाएगा, मतलब एक तरह से प्रोसीजर जो हमारा ईसीजी करने का प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियो मतलब ईसीजी कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कर रहे हैं। या हमारा कार्डियोग्राम हो गया तो वो एक तरह से मान लीजिए डिवाइस हो गया, मॉनिटर जो कर रहा है उस चीज़ को बोलेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किस चीज़ को बोलेंगे, जो पेपर जिस पर ये प्रिंट होगा हमारा हार्ट्स का रिदम्स, ऊपर नीचे लाइनिंग जो होता है उस ढंग से वो चीज़ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समझ गए, इसको ही मतलब ईसीजी बोलते हैं। इतना समझ लीजिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ईसीजी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। ईसीजी रिकॉर्ड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होता है हार्ट्स का उसको एक तरह से मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम लोग ईसीजी बोलते हैं, जिसमें कि हार्ट्स के इलेक्ट्रिकल इंपल्स को मेजरमेंट करते हैं, उसको ईसीजी बोलते हैं। तो व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ वेव्स, व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ वेव्स, वेव्स जो ऊपर नीचे इस ढंग से रहता है उसको वेव्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें कॉल्ड PQRST, समटाइम्स यू भी आ जाता है। यू कब आएगा, जब किसी भी तरह का मतलब एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलता है तो यू मतलब कभी कभी आता है। लेकिन हमारा ये जो 5 वेव है ये हमारा मेनली होता है PQRST वेव। जैसे कि PQRST वेव समटाइम्स कभी कभी दिखता है। तो ये चीज समझ गए। इट इज ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। नॉन इन्वेसिव करने कहने का मतलब है किसी भी शरीर में बिना किसी पंचर के, बिना किसी मतलब किसी भी चीज़ का पंचर उंचर नहीं करते और नाप लेते, मतलब कि एक तरह से कोई भी तरह का सर्जरी वगैरह या कोई भी चीज़ नहीं करते, या पंचर मतलब किसी भी तरह का कोई भी स्किन में सिरिंज या इन्वेजन नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कोई सर्जिकल मैनेजमेंट या कुछ भी इसमें करने का ज़रूरत नहीं है, या कोई भी चीज़ इंसर्शन करने का ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद ये चीज़ समझ के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, हमारा हार्ट्स के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ईसीजी, जिसमें कि हार्ट के रिदम्स को नापता है। तो वो चीज़ उसके बाद हार्ट का जो भी मतलब एक तरह से समझ लीजिए तो हार्ट रेट भी एक तरह से इंडिकेट करता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, सीधा जानिए इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजरमेंट करता है, मतलब मेजरमेंट करना मतलब मापना। तो वही चीज़ है। उसके बाद इसको हम लोग वो भी इलेक्ट्रोड्स के मदद से, इसमें भी पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उसके कारण से उसी के द्वारा मापा जाता है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आपको अगर लिखना हो तो पॉज करके लिख सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अब सबसे इसको समझने के लिए पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा हार्ट है, ये क्या हार्ट है, ये हमारा हार्ट है।
अब यहाँ पर जैसे ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल्स है, ये चीज़ आप लोग को पता है। उसके बाद यहाँ पर जो होता है एस ए नोड होता है, एस ए नोड, और यहाँ पर जो होता है ए भी नोड होता है। एस ए नोड और ए भी नोड ये एक तरह से नेचुरल पेस मेकर है, शरीर का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेटिंग पेस मेकर है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। देखिए यहाँ से सबसे फर्स्ट फेज एस ए नोड से जो होता है, एस ए नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, जाता है कहाँ, ए भी नोड में। ए भी नोड से कहाँ जाएगा, ए भी नोड से पुरकंजे फाइबर्स रहेगा, सॉरी बंडल ऑफ हीज रहेगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ए भी नोड से आता है उसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीज बोलते हैं। तो बंडल ऑफ हीज से फिर कहाँ जाएगा, पुरकंजे फाइबर, ये दोनों साइड दोनों वेंट्रिकल्स में चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। जो कि एक तरह से ऐसे नोड से ए भी नोड इम्पल्स जाता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, उसके बाद बंडल ऑफ हीज में जाता है, और दोनों साइड से लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और उसके बाद पुरकंजे फाइबर्स जो होता है कि सारे वेंट्रिकल्स में अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सप्लाई करता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण एक तरह से हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। तो यहीं पर खेल होता है, जो कि ऐसे नोड ए भी नोड को जनरेट करता है, ए भी नोड पुरकंजे फाइबर, मतलब सॉरी बंडल ऑफ हीज पुरकंजे फाइबर को, पुरकंजे फाइबर क्या करेगा, पूरे वेंट्रिकल्स में सप्लाई करेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये इधर से ऐसे ए भी नोड से लेकर आएगा हमारा बंडल ऑफ हीज, जो कि बीच में रहता है। उसके बाद ये चीज़ समझ गए। अब उसके बाद देखिए, यही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारा नेचुरली चलता है हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग में एक तरह से था। तो अब इसको जानने के लिए इसमें डीपोलराइजेशन होता है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा ईसीजी का ग्राफ है, मान लीजिए ये ईसीजी का ग्राफ है, तो सबसे पहले इसमें पी वेव होता है, और उसके बाद क्यू आर एस टी होता है। ये हमारा ईसीजी का एक तरह से जो हमारा वेव है, नॉर्मल वेव है। तो इसमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है। तो ये जो हमारा इंडिकेट करता है, ये हमारा आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, और ये हमारा जो है कि आर जो है कि एक तरह से वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, और टी जो है हमारा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि अब ये पी वेव जो है कि आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। अब डीपोलराइजेशन मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन काउजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो कि जिसके कारण से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पी वेव इंटेक करता है, मतलब जो आर्टरी का होता है कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन मतलब क्या, डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट का आर्टरी जो है, हार्ट का एट्रियम जो था हमारा, ये इस ढंग से हार्ट था, ये हार्ट है, ये हमारा एट्रियम होता है, ये हमारा नीचे वेंट्रिकल होता है। तो जैसे एट्रियम जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक तरह से हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। फर्स्ट क्या होगा, जैसे ही आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक तरह से ब्लड को आगे फेंकता है, तो वो एक तरह से आर्टेरियल डीपोलराइजेशन है। और उसी के बाद यहाँ पर आर जब होता है, जब आर होता है, ये हमारा आर वाला जो होता है, ये वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन मतलब एक तरह से जब हार्ट में ब्लड जाता है, जब हार्ट जो वेंट्रिकल्स होगा वो एक तरह से डीपोलराइज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और जब एट्रिया हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम उसको बोलेंगे एट्रियल डीपोलराइजेशन। इस चीज़ को इंडिकेट करता है। जब हमारा डीपोलराइजेशन होगा तो समझ लीजिए हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और रीपोलराइजेशन हुआ मतलब हार्ट का रिलैक्सन हुआ। ये एक रिलैक्सेशन फेज होता है हार्ट मसल्स का। तो अब उसमें एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो मतलब एट्रिया जो है कि हमारा मतलब एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन होगा तो मतलब एक तरह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। और उसके बाद जब वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन होगा, वेंट्रिकुलर
रीपोलराइजेशन होगा, मतलब वेंट्रिकल्स हमारा रिलैक्स हुआ, एक तरह से वेंट्रिकुलर रिलैक्स हुआ। अब जैसे ही कि मान लीजिए हार्ट एक बार जिसे पंप किया, जिसे अब वेंट्रिकुलर यहाँ पर ये जो होता है ये हम लोग का नहीं दिखता। अब क्वेश्चन देखिए उठता है कि आर्टरिया जब हमारा एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ आर्टरियल डिपोलराइजेशन हुआ, आर्टरिया जो है कि कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया ब्लड आगे वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो फिर एक तरह से हमारा एट्रिया रिलैक्स भी होगा, एट्रिया रिलैक्स भी होगा। तो रिलैक्स होगा तो यहाँ इतना छोटा हमारा सिगमेंट होता है, मतलब एक तरह से छोटा, मतलब कि समझ लीजिए इंटरवल होता है कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, इसलिए ये यहाँ पर नहीं दिख पाता है। इसका एट्रियल जो हमारा रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन होता है, आर्टरिया तो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ब्लड को आगे फेंक दिया, लेकिन ये जो होता है कि एक तरह से आर्टरियल फिर रीपोलराइजेशन भी होगा। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन है तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, लेकिन एट्रियल रीपोलराइजेशन का है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में ही एक तरह से मतलब मेजरमेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग एट्रियल रिपोलराइजेशन इंडिकेट नहीं करते हैं। तो इसलिए एट्रियल डिपोलराइजेशन जो है कि एक तरह से हार्ट आर्टरिया जो है कि कॉन्ट्रैक्ट किया, पूरा ब्लड को आगे फेंका, फिर गया कहाँ पर, ये थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर रिलैक्स होता है, रिलैक्स एट्रिया हुआ, फिर यहाँ वेंट्रिकल्स में गया, यहाँ वेंट्रिकल्स में अब जैसे मान लीजिए ये हमारा एट्रियम है, तो एट्रियम से हमारा ब्लड ये कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल में भेजा, तो वेंट्रिकल में भेजा तो क्या करेगा, वेंट्रिकल्स में भेजा तो ये एक तरह से वेंट्रिकल से फिर वेंट्रिकल से डिपोलराइजेशन कर, फिर वेंट्रिकल्स तो भी भेजेगा, तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अब उसके बाद चला जाता है वेंट्रिकल रिपोलराइज, जब ब्लड को भेज दिया तो फिर वो रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा, तो वो चीज़ रिलैक्स हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन काउजिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उसको डिपोलराइजेशन को ईसीजी में इंडिकेट करता है। ये ईसीजी में आर्टरियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे ढंग से देख सकते हैं। उसके बाद ईसीजी, हाँ सॉरी, रिपोलराइजेशन हो गया हार्ट का, मतलब एक तरह से मसल्स जो रिलैक्स होता है तो उसको बोलते हैं। उसके बाद ईसीजी पेपर लाइन, ईसीजी पेपर लाइन में हम लोग क्या देखते हैं, ये चीज़ समझ गए, ये जो हमारा पी वेव है QRST वेव है। अब इसी में देख लीजिए एक तरह से, सॉरी बाद में देख लेंगे इसको, एट्रियल डिपोलराइजेशन पी के सामने इंडिकेट होता है, और वेंट्रिकल ये आर वाला जो है कि एक तरह से वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है, और टी जो है कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ ईसीजी, अब पेपर लाइन कैसे रहता है, अब मान लीजिए ये हमारा ईसीजी का पेपर लाइन है, अब ये इस ढंग से रहेगा, ये इस ढंग से रहता है। तो ये वाला जो हमारा इस वाला फेज है, मतलब कि एक तरह से जो हॉरिजेंटल है, ये हमारा जैसे हॉरिजेंटल है, तो ये इंडिकेट, हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट्स टाइम, ये टाइम को इंडिकेट करता है। यहाँ पर टाइम लिखा हुआ रहेगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, इस ढंग से लिखा रहेगा। उसके बाद ये वाला जो लाइन है, ईसीजी पेपर ग्राफ का जो पेपर होता है, ईसीजी का पेपर ग्राफ होता है, उसमें ये चीज़ क्या इंडिकेट करेगा, जो वर्टिकल रहेगा, वर्टिकल क्या एक तरह से वोल्टेज को इंडिकेट करेगा, मतलब वोल्ट को इंडिकेट करेगा, जो हार्ट का एम्पलीट्यूड होता है, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का वोल्ट को नापने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए 1 MV मिली वोल्ट, 2 मिली वोल्ट, 3 मिली वोल्ट, कितना मिली वोल्ट रहेगा, कितना स्ट्रेंथ हो रहा है हमारा जो हार्ट का सीमेंट है, वो वेव है कितना ऊपर नीचे हो रहा है, तो उस चीज़ वो वोल्ट को नापता है, इस ढंग से ये वोल्ट को नाप रहा है। इस चीज़ को जो ऊपर गया ये इस वोल्ट को इंडिकेट करता है, और इधर जो वाला होता है ये टाइम को इंडिकेट करता है। जो लाइनिंग सीधा है तो ये कितना देर तक, मतलब एक तरह से सिगमेंट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो वो चीज़ एक तरह से जो हमारा ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये वाला जो होता है हमारा एक्स एक्सिस, और ये वाला जो लाइन होता है वाई एक्सिस, मतलब एक तरह से जो हमारा हॉरिजेंटल होता है वो वाई एक्सिस होता है, और जो हमारा वर्टिकल होता है लाइंस, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वोल्टेज को, और वोल्टेज में भी एक्स एक्सिस पर होता है। उसके बाद ये चीज़ हो गया, ये ईसीजी ग्राफ का पेपर लाइन एक तरह से होता है, दो तरह से। उसके बाद आते हैं जैसे कि अब बॉक्सेस जो होता है हमारा, ये हो गया पेपर लाइन, समझ गए, इस ढंग से होगा,
इस ढंग से एक तरह से समझ जाइए। तो कोई भी पेज ले लीजिए, पेज मान लीजिए ईसीजी का पेज है। अब यहाँ पर तो पेज नहीं है, छोटा सा रह रही है। मान लीजिए देखिए ये ईसीजी का पेज है। अब ईसीजी का पेज, इसमें भी लाइनिंग एक ढंग से होगा, जैसे इस ढंग से लाइन होगा। ये जो लाइन है ये हमारा जो क्या इंडिकेट कर रहा है, एक तरह से हमारा हॉरिजेंटल लाइन को इंडिकेट कर रहा है। हॉरिजेंटल लाइन है ये क्या इंडिकेट करेगा, एक तरह से हमारा इस ढंग से लाइन जो रहेगा ये हमारा टाइम को इंडिकेट करेगा, और ये हमारा वोल्ट को इंडिकेट करेगा। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट जो भी ऊपर नीचे जा रहा है उसका स्ट्रेंथ को नापते हैं तो उसको, और इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इधर का वाई एक्सिस बोलते हैं। अब लोग पढ़े होंगे, ग्राफ बनाए होंगे। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं ये बॉक्सेस ऑफ ईसीजी, मतलब बॉक्सेस ऑफ ईसीजी मतलब जैसे कि अब ये हमारा ईसीजी का बॉक्स है। ये मान लीजिए हमारा लार्ज बॉक्स है, लार्ज बॉक्स है। ये कितना का होगा, 5 mm का होगा, 5 mm का होगा। इसमें ये टाइम ड्यूरेशन कितना लेगा, टाइम ड्यूरेशन जो है 0.20 सेकेंड लेता है। ये हमारा लार्ज बॉक्स है, समझ लीजिए ईसीजी का लार्ज बॉक्स है, जो कि लार्ज बॉक्स जो होगा वो 5 mm का होगा। क्या होगा, 5 mm का होगा, 5 mm का होगा, मिलीमीटर। तो ये टाइम कितना लेगा, 0.20 सेकेंड टाइम लेता है। तो किस चीज़ का, जो ईसीजी का जो लाइनिंग है वो नॉर्मल रिदम में चलेगा तो लेगा। अब इसमें स्मॉल बॉक्स होता है। अब इसमें जैसे कि ये 5 mm का, इसके अंदर भी इस ढंग से लाइनिंग होता है, छोटा छोटा इस ढंग से, 1 2 3 4 5। अब ये हमारा 5 बॉक्स के अंदर फिर 5 लाइनिंग रहता है, हमारा 5 mm हो गया। अब ये जो छोटा बॉक्स होगा, इसके अंदर जो छोटा बॉक्स होगा वो 1 mm का होगा, 1 मिलीमीटर का होगा। स्मॉल बॉक्स क्या होगा, 1 मिलीमीटर का होगा। और ये टाइम ड्यूरेशन कितना लेगा, इसमें जैसे कि अब मान लीजिए ये हमारा ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल, तो इस चीज़ को टाइम डिनोट करते हैं। तो ये हमारा 0.04 सेकेंड लेता है। कितना टाइम लेता है, ये पास करने में 1 mm का होता है, 0.04 सेकेंड लेता है। और जो लार्ज बॉक्स पास करने में लेता है 5 mm का होता है, मतलब 5 मिलीमीटर का होता है, 0.20 सेकेंड लेने में टाइम लेता है। इस चीज़ को करते हैं। अब इसको मान लीजिए कि ईसीजी को नापना है, किसी का हार्ट रेट मापना है, तो हार्ट रेट किस ढंग से मापेंगे। ईसीजी आपके पास मान लीजिए किसी तरह से आपका मॉनिटर होके आ गया, उस पर ग्राफ बन के आ गया, तो उस चीज़ को कैसे मापिएगा, एक ढंग से इस पर फॉर्मूला लगता है। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल ईसीजी है, इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये चीज़ समझ गए। जैसे कि जो लंबा बॉक्स होता है, एक बड़ा बॉक्स होता है, वो 5 mm का होता है, जो कि टाइम लेता है 0.20 सेकेंड। अब इसके अंदर में बहुत सारा बॉक्स होता है जो कि 1 mm का होता है, एक बॉक्स 1 mm का होता है, और ये टाइम कितना लेगा पास करने में, 0.04 सेकेंड लेगा। तो ये 5 mm के बॉक्स के अंदर बहुत मतलब 20-25 बॉक्स आ जाते हैं शायद। तो वही चीज़ होता है। अब इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारा पी वेव है, ये हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये हमारा टी वेव है। अब फिर ये हमारा मान लीजिए पी वेव स्टार्ट हुआ, ये इस ढंग से हमारा पी वेव स्टार्ट हुआ। अब फिर हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गया, ये टी गया। अब ये पी है, ये हमारा क्यू है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। अब ये भी हमारा पी है, ये क्यू, ये आर और एस, ये चीज़ हो गया। अब ये ईसीजी के अंदर मान लीजिए एक ग्राफ बना हुआ इस ढंग से, ये ग्राफ है, ये ईसीजी पेपर का लाइन है। मान लीजिए हार्ट रेट को नापना है, ये तो ईसीजी का पेपर लाइनिंग है। अब इसके अंदर बॉक्सेज होगा, क्या होगा, अब ये इस ढंग से मान लीजिए बॉक्सेज रहता है, क्या है, ये बॉक्सेज रहता है। अब इसके अंदर भी छोटा छोटा लाइनिंग होता है, क्या होता है, छोटा छोटा लाइनिंग होता है। हर बॉक्स में 5-5 mm, मतलब ये अब जो बड़ा बॉक्स है, अब देखिए, अब ये जो बड़ा बॉक्स है ये 5 mm का है, और ये इसके अंदर जो छोटा छोटा है ये 1 mm का है, क्या है, 1 mm का।
अब हमको मान लीजिए हार्ट बीट को मापना है, तो यहाँ आर से लेकर, ये आर से लेकर इस आर के अंदर देखेंगे कितना बॉक्स, जो लार्ज बॉक्स हमारा 5 mm का है वो कितना बॉक्स इसके अंदर आया। तो फर्स्ट देखिए हमारा एक ये बॉक्स आ गया, दूसरा हमारा ये बॉक्स आ गया, तीसरा हमारा ये बॉक्स आ गया। तो हाफ इधर भी आ रहा था, इधर आर तक आने में आधा इधर भी आ गया है और आधा इधर भी आ गया, मतलब आधा इधर का आधा इधर का 3, मतलब कि 4 बॉक्स आए टोटल। मतलब रख लीजिए कि एक तरह से छोड़िए इसको, 5 बॉक्स मान लीजिए इसके अंदर आ गया, इसके अंदर ये 5 बॉक्स बना दीजिए सीधा सा। ये हमारा आर है और ये वाला हमारा आर है, इसके अंदर क्या आ गया 1 2 3 4 और 5, मान लीजिए 5 बॉक्स आ गया, जो हमारा बड़ा बॉक्स होता है वो 5 बॉक्स आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला है 300 से डिवाइड कर देंगे 5 बॉक्स को। तो इसमें देख लिए जैसे कि अब कुछ नहीं करना है, जैसे कि बॉक्स को गिन लेना है सीधा, जितना भी बॉक्स आएगा, 6 बॉक्स आया तो 300 को डिवाइड कर देना। अगर इसके अंदर आर के अंदर अगर 8 बॉक्स आया तो 300 को 8 से डिवाइड कर देना। अगर 10 बॉक्स आ गया तो 300 से 10 बॉक्स को डिवाइड कर देना है, सीधा आंसर उतना आ जाएगा। जैसे कि अब 12 बॉक्स आ गया तो 300 से 12 को डिवाइड कर देना है। मतलब आर के बीच में जितना लार्ज बॉक्स मतलब 5 mm का बॉक्स आएगा उसे उसको डिवाइड कर देना। ये आर के अंदर जितना भी बॉक्स आया उसको डिवाइड कर देना है 300 से। तो वो ECG का हार्ट रेट मतलब बीट रेट जो होगा कि उतना ही आएगा, जितना भी ये बॉक्स से डिवाइड होगा जितना आंसर आएगा उतना मतलब हार्ट रेट आएगा। तो ECG का ये फॉर्मूला है 300 से डिवाइड कर देना, जितना भी लार्ज बॉक्स कवर करेगा उसे डिवाइड कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बात खत्म। उसके बाद ECG का जो वेव्स होता है, जैसे कि हमारा पी वेव होता है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन। मतलब ये हमारा जो पी वेव है ये आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा था, ये चीज़ बताया आपको। आर्टेरिया मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, आर्टरी जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि एक तरह से 0.0 सेकेंड से लेकर 0.12 सेकेंड तक एक तरह से ये टाइमिंग होता है। और पी आर इंटरवल जो है हमारा, ये पी और आर के बीच में यहाँ इंटरवल होगा, पी से लेकर आर तक का इंटरवल जो होता है, पी से लेके ये वाला आर है हमारा, आर तक इंटरवल जो होगा वो इम्पल्सेस ट्रेवल, मतलब हमारा एट्रिया से लेके वेंट्रिकल तक हमारा इम्पल्सेस जाता है। मतलब एक तरह से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उस चीज़ को इंटरवल, ये जो पी आर इंटरवल है उस चीज़ को इंडिकेट करता है। ये कितना टाइमिंग का होता है, 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड तक। उसके बाद QRS कॉम्प्लेक्स, QR कॉम्प्लेक्स ये हमारा Q, ये वाला हमारा R, ये हमारा S, मतलब ये पूरा हमारा QR कॉम्प्लेक्स जो कि सबसे लंबा सिगमेंट होता है ECG का। तो ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल एक तरह से डिपोलराइज, मतलब वेंट्रिकल एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस चीज़ को डिनोट करता है। इसका टाइमिंग कितना रहता है, 0.0 सेकेंड से 0.10 सेकेंड तक रहता है। उसके बाद ST सिगमेंट, ST सिगमेंट जो हमारा, ये हमारा S और T के बीच में ये हमारा जो सिगमेंट है उसको बोलते हैं ST सिगमेंट, जिसको कि वेंट्रिकल्स आर फुल्ली डिपोलराइज्ड, मतलब एक तरह से वेंट्रिकल पूरा जो है कि कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो उस टाइम को ST सिगमेंट डिनोट करता है। उसके बाद ST एलिवेशन, ST एलिवेशन कब देखने को मिलता है, जब मायोकार्डियल एलिवेशन मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मतलब हार्ट अटैक के चांसेस में ST एलिवेशन देखने को मिलेगा। मतलब जैसे ये ST रहेगा पूरा गिर जाएगा तो एलिवेशन उस चीज़ में देखने को मिलता है, लाइनिंग जो है एलिवेट कर जाएगा। उसके बाद T वेव, ये हमारा T वेव जो है कि एक तरह से T वेव की किस चीज़ को इंडिकेट करता है, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पर हमारा QRS कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और T वेव क्या करेगा, रिलैक्स, मतलब वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो उस चीज़ को हमारा T वेव इंडिकेट करता है। T वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकल आर रिलैक्स। उसके बाद QT इंटरवल, QT इंटरवल क्या होता है, यहाँ देखिए Q और ये T, ये QT इंटरवल हो गया। QT इंटरवल क्या करता है, शोज वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन, मतलब कि देखिए वेंट्रिकल्स जब Q से लेकर T तक का क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद वेंट्रिकल्स क्या करेगा, रिलैक्स हुआ। मतलब मान लीजिए हार्ट का जो वेंट्रिकल्स है वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड आगे गया, फिर ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होगा, तो उस टाइम को QT इंटरवल्स जो होता है कि डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बीच में जो भी होगा, जैसे QRS के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है,
अब फिर टी तक आते आते रिलैक्स होता है। तो उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो क्यूटी इंटरवल में पूरे मतलब कि एक तरह से डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन दोनों इंडिकेट होता है। तो उसके बाद इसका जो भी आगे कुछ बचा हुआ है तो अगले पार्ट्स में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।